शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्लांट पे ये बस चलेगी। ये पाकिस्तान की पहली बस सर्विस होगी जो बायोगैस प्लांट पे चलेगी। तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2020 में इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, फिर इनके इश्यूज थे और इन्होंने काम शुरू किया 2022 में। और फिर जब काम स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा इशू था वो था जो हाइपर इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में आई, और उस वजह से फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज थे कि जी सीमेंट सरिया जितने भी बिल्डिंग मटेरियल महंगे हो गए हैं। तो फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उस कोलिशन के कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसके जो फंड्स हमें फराहम कर रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर वो पैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक को वापस भी करने हैं। तो उसके बाद फिर जब काम बंद हुआ, अनफॉर्चुनेटली आ गई केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। इनके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी और एक्निक के साथ भी, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। बट जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वापस आई तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हर सूरत में पहले देखें कि पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसको हम दूर करें। इसीलिए हमने फिर इनसे बात की, कॉन्ट्रैक्टर से, कंसल्टेंट बच्चे इनसे बात की। हमने कहा जी जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको हम देखते रहेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। गवर्नमेंट आधे में काम छोड़ के नहीं जाएगी। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करेगी, बट हर सूरत में आप काम शुरू करें ताकि काम शुरू हो तो लोगों को ये तकलीफ ख़त्म हो। और आज ये नहीं कि आज से काम शुरू हुआ है, ये 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले से हमने काम शुरू करवा दिया था इनको। जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी रेट को कायम करे। ये नहीं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी, या उनके वाकई जेन्युइन इश्यूज भी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सारे गलत उनकी चीज़ होती हैं, जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी पहले पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये हमने नहीं करने दिया। हम वी आर द गवर्नमेंट, हमारा काम है आपने काम शुरू करना है, हर सूरत में काम शुरू करना है। और वो काम हमने आज 5वां-6वां दिन है, काम शुरू हो गया है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से, सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। तो ये सारा एरिया जो है 3 माह के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की कंजेशन ख़त्म हो और इसको हम शुरुआत कर सकें। इसी तरीके से इसके एक 2 पोर्शन है, एक लॉट 1 एक लॉट 2। अभी मैं लॉट 2 की तरफ भी जा रहा हूँ, वहाँ की भी ब्रीफिंग लूँगा। वहाँ पे भी काम हमने शुरू करवाया है। तो हमारा, जिस तरह हमने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस सूबे की बड़ी ज़रूरत है, उसको ना बातों की हद तक नहीं, अमली तौर पर उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा करें। और वो इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको एक्शन से नज़र आएगा, अमल से नज़र आएगा कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट संजीदगी के साथ इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। रेड लाइन BRT, जिस तरह मैं कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। असल में बसों की उसमें कॉस्ट कम होती है, असल कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इसके लिए सेपरेट लेन्स बनती हैं, सेपरेट इनके लिए जो है वो ट्रैक्स बनते हैं, और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो डिले हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा एक और इशू था वो था जो इनको यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना है। अब यूटिलिटीज़ कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हैं। फेडरल जैसे सुई गैस है, PTCL है, फिर इलेक्ट्रिक है, फिर जो है यहाँ पे लोकल वाटर बोर्ड हैं, बाकी इदारे हैं। तो जितने भी कोई 10-12 फिर ऑप्टिकल फाइबर्स वाले जो है उनके इशूज़ थे। तो ये सारी यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अरबों रुपए खर्च किए भरे हैं उन यूटिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे उन्होंने जाकर, किसी ने पोल भी शिफ्ट करना है, बाकी चीज़ें भी शिफ्ट करनी, तो हमने वो सारी चीज़ें, पैसे उसको भरे गवर्नमेंट ने। तो कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट काम कर रही है और करने की नीयत से बैठी हुई है। डिले हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस रूट पे हैं। मुझे दुख है, अफसोस भी है
कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, जो लोग हैं वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज़ करते हैं रोड, उनको तकलीफ है, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से एक दिन भी हम लेट होने नहीं देंगे, कि हुकूमत की कोई नाअहली हो, सुस्ती हो, कोताही हो, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले एक दिन भी नहीं होगा। हाँ, टेक्निकल रीज़न अगर हैं तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी, दिन रात काम करें। कल भी एक प्रोजेक्ट में हम थे जहाँ बात कर, मैंने कहा कि जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है, और दिन रात सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं, अमली तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। आज इतवार का दिन है, इतवार का दिन भी काम कर रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ कि आगे सिर्फ मीडिया को दिखाएंगे। सारे ऑफिसर्स, पूरी ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये मकसद ही है कि हर हाल में हमने भी मेहनत करनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी दिन रात मेहनत करनी है। अभी जैसे इनके हमने जो इशूज़ और हमारे साथ जो हैं वो रिजॉल्व हो गए, फिर इनको हम सुबह को इनकी अलग शिफ्ट काम करेगी, रात को अलग शिफ्ट काम करेगी। हम इनको मेक श्योर करवाएंगे कि ये एक्स्ट्रा लेबर लगाएं, तो जो डिले हो चुका है उसको भी कवर करें। फर्दर डिले को रोकने के लिए इवनिंग शिफ्ट अलग हो, नाइट शिफ्ट अलग हो, मॉर्निंग शिफ्ट अलग हो, ताकि हम जिस तरह पूरी दुनिया में इस तरह कंस्ट्रक्शन होती है, ये नहीं कि हम अनोखे लोग हैं, अनोखे मुल्क हैं। हमारे पास थोड़ा अनफॉर्चुनेटली सुस्त रफ्तारी है, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह तेज़ी होगी हम उससे भी आगे तेज़ काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आवाम को डिलीवरी देना। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हर सेक्टर में उसकी कोशिश लगी हुई है कि आवाम को मज़ीद से मज़ीद चीज़ें डिलीवर किया जाए। मैंने आपको बताया कि एक और खुशखबरी इसके साथ कि येलो लाइन BRT पे काम शुरू हो चुका है। मेरे साफ़ी दोस्त, अभी उसका हमने ना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग की है, ना कोई ऑफिशियल सेरेमनी की है, काम शुरू करवा दिया है। जैसे ही प्रोसेस हुआ, हालांकि जो कल चीफ मिनिस्टर साहब जिक्र कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहनत की वजह से वहाँ पे काम चल रहा है, और बहुत बड़े सेक्टर्स में जो है, सबसे बड़ा हाउसिंग सेक्टर में वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, पैसे डाल रही है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड बैंक जो है उसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो हर सेक्टर की ब्रीफिंग थी। तो उसमें जब ट्रांसपोर्ट की बारी आई और फिर जब ये येलो लाइन BRT की बारी आई, तो उसमें जो हमारा काम शुरू करने की डेट थी वो जून का 2nd वीक था, और हमारे पास टाइम था कि हम जुलाई तक वो काम शुरू कर सकते हैं। हमने कहा कि हमें इस टाइम टेबल पे किताबों पे नहीं जाना, हमने अमली तौर पे जाना है। और अमली तौर पे क्या किया, उस ब्रीफिंग में मैंने कहा कि जी हम 4-5 दिन पहले जो है वो काम शुरू कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बस ये नहीं किताबों में रहते रहें और उसमें हम लोग उलझते रहें, नहीं, हमें अमली तौर पर दिन रात काम करना है। जो काम 1 साल का है वो 6 माह में हो, जो 6 माह में हो वो का काम है वो 3 माह में हो। तो हमें दिन रात करके पूरी कौम को, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला सही ट्रैक पे जा रहा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की राह पे जा रहा है और मज़ीद जाएगा। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं, कुछ लोग मायूसी की फ़िज़ा कोशिश करते हैं कि हो लोग मायूस हों, लोगों को नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं, सिर्फ मनफी खबरें देते हैं। सोशल मीडिया पे मनफी खबरें देंगे, झूठी खबरें देंगे, बाकी जगहों पर मनफी खबरें होंगी। पाकिस्तान अभी मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म के एडवेंचर के। पाकिस्तान अब इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा, सही राह पे जा रहा है, और दिन रात हर एक ने रोल प्ले करना होगा। उस हर एक में मैं भी शामिल, उस हर एक में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल हैं, उस हर एक में सिविल सोसाइटी भी शामिल है, आप मीडिया भी शामिल हैं। ये हर शख्स ने अपना रोल प्ले करना है कि हम किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान को अच्छा हम करें। हम हमेशा हर चीज़ पे हम ब्लेम करते हैं कि यार ये काम तो हुकूमत का है, ये काम तो हुकूमत, यस हुकूमतों का काम है सर्विस देना, हुकूमतों का काम है लोग रिलीफ पहुँचाना। लेकिन मैं ये सोचूं कि मैंने हुकूमत के लिए क्या किया, मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, मैंने अपने सूबे के लिए क्या किया, मैंने अपने शहर के लिए क्या किया। तो हम सब ने मिलकर एक मजबूत कामयाब कौम बनकर, हमें हमारे पाकिस्तान को, हमारे सूबा सिंध को और हमारे कराची को आगे से आगे तरक्की देनी है। जो भी लोगों की शिकायतें हैं, कोताहियाँ, वो सारी हम सब मिलकर ख़त्म करेंगे।